हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इसमें आज हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा जो 2025-26 इसका एक कक्षा 11वीं की है, जिसमें कि ये विषय है भूगोल। इसके समय आपको 3 घंटे हैं और पूर्णांक है 70 अंक। ठीक है, 70 हो सकता है या 75, इसको आप देख लीजिए। इसमें निर्देश देख लेते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न दूसरा देखिएगा, 6 से लेके 17 तक आपको लघु मतलब कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। और में थर्ड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 18 से 21 तक आप देखिएगा प्रश्न कितने के, प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है। और फोर्थ में आपको 21 से दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसको आपको लॉन्ग आंसर देना है, मतलब लॉन्ग मतलब कि बड़ा आंसर देना है। प्रत्येक के लिए 4 अंक है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आप सीधा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हम निर्देश देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे कौन से विद्वान थे जिसने भूगोल शब्द का यानी कि प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब कि का एरेस्थनीज। ठीक है, तो इसमें देखें हम, इसमें अगला क्वेश्चन है यानी कि इसका सेकंड है। तो इसमें निम्नलिखित में से किस लक्षण में भौतिक जल लक्षण कहा जाए, मतलब किसे हम भौतिक जल लक्षण के रूप में जानते हैं। तो इसमें किसमें जानते हैं, खान। कौन सा है इसमें, मैदान, खा नंबर। ठीक है, सेकंड। और थर्ड इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नकाल का संबंध जुड़ा है, मतलब किससे इसका संबंध जुड़ा है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब कि क्यों। फिर अगला क्वेश्चन मतलब इसी का फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें से कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि कालिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण नहीं, सॉरी, कालिक संश्लेषण का कार्य करता है। इसमें कौन करता है, इसमें ऑप्शन इसका थर्ड मतलब कि का है सेवन, यानी कि इतिहास। निम्नलिखित में से कौन से जो मानव जनित वस्तु है, जिसमें कि फर्स्ट में ग्राम है, नगरों है, सड़क है, रेल है, पत्तन है, बाजार है। तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, ये मानव के द्वारा निर्मित वस्तु है। अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सेकंड में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है, इसमें की देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु यानी कौन सी संख्या जो पृथ्वी की आयु, मतलब कि पृथ्वी की आयु खालिस्तान निर्धारित है, मतलब कितना है इसमें की 4-6 करोड़ वर्ष। ठीक है, करोड़ वर्ष। सेकंड इसमें निम्नलिखित में से खालिस्तान की सबसे लंबी अवधि होती है, किसकी लंबी सबसे अधिक लंबी अवधि होती है, यौन काल की। किसकी, ए ओन काल की, ए ओ एन, यौन काल की, ई है। ठीक है, यौन काल की सबसे लंबी अवधि होती है। और फिर इसमें थर्ड है, इसमें निम्नलिखित में से पृथ्वी के लगभग खालिस्तान वर्षों का प्रारंभ, मतलब कि पृथ्वी का कितने वर्षों में इसका इसका प्रारंभ हुआ है, तो मतलब कि इसका पृथ्वी में इसमें जीवन काल आरंभ हुआ था, कितना कब हुआ था ये 3, क्या है ये 3 अरब 80 करोड़, कितना है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष उससे पहले, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष से पहले। अब बिग बैंग यानी बिग बैंग का सिद्धांत किसने, यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने, एडविन हब्बल ने कब दिया, मतलब बिग बैंग का जो सिद्धांत था एडविन हब्बल ने कब दिया था। तो ये कब दिया था, 1920 को। कब दिया था, खालिस्तान में क्या आएगा यहाँ पर 1920, मतलब कि 1920 में दिया था। कौन सा तत्व जो वर्तमान में वायुमंडल के निर्माण में खालिस्तान नहीं करता, मतलब वायुमंडल के निर्माण में खालिस्तान नहीं करता, क्या नहीं करता, इसमें क्या नहीं होता, यहाँ पर विभेदन, क्या नहीं होता, विभेदन, क्या नहीं होता, विभेदन। ठीक है, तो ये हो खालिस्तान। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो इसको हम देखते हैं फर्स्ट में, भूगार्भिक यानी कि की जानकारी किससे संबंधित है, मतलब कि भूगार्भिक की जानकारी किससे संबंधित है। इसमें कौन होता है, इसमें किससे संबंधित है ये,
ज्वालामुखी। क्या है ये? ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी यहाँ पर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? ठीक से वाक्य में देना है इसका उत्तर, ज्वालामुखी। अब इसमें देखें दक्कन ट्रैपसीड का प्रवाह अन्य समूह का किस ज्वालामुखी के उद्गार का परिणाम है? तो यह किसका उद्गार का परिणाम है? ये प्रवाह का, ठीक है, प्रवाह का। और फिर इसमें थर्ड है, इसमें कौन सी तरंगे भूकंप की चट्टान को संकुचन का फैलाव करती है? कौन सी तरंगे आएंगी यहाँ पर? पी तरंग है, पी तरंग है, ठीक है। और थर्ड इसमें लघु प्लेट के नाम बताइए, मतलब कि जो कौन सी प्लेट है जो लघु प्लेट के नाम से जाने जाते हैं? इसमें है कौन सी? लघु प्लेट के नाम से जाना, यहाँ पर आ जाएगा नाज़का, नाज़का है, ठीक है। और सेकंड इसमें फिलीपींस भी है, और थर्ड है इसमें अरब अरब सागर। ये तीन है, क्या है ये? लघु प्लेट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा दो मानव जनित वस्तु है, मतलब कि ऐसी कौन सी दो मानव जनित वस्तुएं हैं, उनके नाम आपको बता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा। तो अब देखते हैं हम इसमें सही जोड़ी का मिलान करते हैं कि सही जोड़ी क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। सही जोड़ी में देखिए, बहुमूल धातु है। बहुमूल धातु कौन सी है? बहुमूल धातु आप देखिएगा तो प्लेटिनम है। और फिर क्या? आग्नेयशैल। आग्नेयशैल कहाँ से होती है? आग्नेयशैल किससे बनती है? आग्नेयशैल का निर्माण होता है मैग्मा से। लोह धातु है। लोह धातु आपको मिलेगी कौन सी? स्टील है। और फिर अवसादी है। अवसादी क्या होती है? अवसादी जो सेडिमेंट से निर्माण होता है। और संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया था? आर्थर थॉमस ने, ठीक है। तो इस तरह से ये जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और फिर इसमें देखते हैं सत्यासत्य। अब इसमें देखें हम सत्यासत्य का के बारे में देखें। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एस्थनीज ने दिया था। हाँ, ये बात सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। और फिर देखें हम बिग बैग का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। किसने दिया था? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने 1920 में। कब दिया था? 1920 में। ये सत्य है, ठीक है। और फिर पृथ्वी के निर्माण में उपरिव्य प्रवाह और कोण से हुआ, यानी वह कोण मतलब इनर, आउटर और मध्य, मतलब इन तीनों से निर्माण हुआ। हाँ, सही बात है, ये सत्य है। और फिर भूकंप लेखी यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। हाँ, ये भी सत्य है, इससे ही इसका मापन किया जाता है। और भूपर्पट यानी भूगर्भ परपटी के नीचे वह जो मेंटल फैला है, ये भी सत्य है, ये पूरे सत्य, ठीक है। भूकंप लेखी तीव्रता भूकंप मापी जाती है, मतलब इसको, तो ये वाक्य कैसा है? सत्य नहीं है, सॉरी, ये असत्य है। ये क्या है? ये असत्य है, असत्य। मापी नहीं जाती, मतलब नहीं जाती थी, यहाँ असत्य आता, और मापी जाती है तो ये सत्य है, ठीक है। तो कंफ्यूज है, ये सत्य है, नहीं आता तो ये असत्य हो जाता, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लें। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं लघुत्तरी क्वेश्चन। लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं, अति लघुत्तरी। तो हम क्वेश्चन के बारे में देखना, फिर इसके बाद पूरा डिटेल से इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, इसमें क्या अंतरिक्ष निर्माण में अक्षय की आवश्यकता का आवश्यक अनिवार्यता है? 7 में देखिए, क्वेश्चन 7, अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कैसे होती है? 7 है, यानी कि आंसर 8, मतलब कि क्वेश्चन 8 है, आग्नेयशैल क्या है? आग्नेयशैल के निर्माण की पद्धति एवं उनके लक्षण लिखना। क्वेश्चन नंबर 9, शैल से आप क्या समझते हैं? इसके 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताना। 10वां इसमें क्वेश्चन 10, इसमें दक्कन ट्रैप के निर्माण में जो भारतीय स्थल की इस खंड की स्थिति क्या थी? क्वेश्चन 11 देखिए, मेंटल में संवहन धारा के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है? इसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन 12 देखिए, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं? 13 इसमें विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? 14 इसमें बिग बैंग
यानी बिग बैंग सिद्धांत के विस्तार से आपको वर्णन करना है। और फिर इसमें 15 है, इसमें भूगर्भीय तरंगे क्या होती है इसको बताना है। और फिर 16 में देखिए भूकंपी तरंगे छाया, यानी भूकंपी तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनती है। और 17 इसमें छाया प्रदेश क्या है। ये हो गए कौन से लघुत्तरी अति लघुत्तरी क्वेश्चन। अब देखें हम लघुत्तरी क्वेश्चन, तो प्रत्येक के लिए कितने आए 3 अंक दिन निर्धारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में आपके उसके प्रमाणों का पूरा वर्णन थ्योरी लिखना है। और इसमें 19 में देखिएगा महाद्वीपीय विस्थापन के निवर्तिक सिद्धांत के मूलभूत अंतर क्या है। और 20 इसमें देखिएगा शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की शैल के मध्य क्या संबंध होता है। फिर इसका अथवा देखिएगा, इसमें खनिज शब्द को परिभाषित करें, इसके प्रमुख कार्य और खनिजों के नाम लिखना है। और फिर इसमें देखें हम दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक, ठीक है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है। भूकंपी तरंगे के संचरण उन चट्टानों के पर प्रभाव बताइए जिनमें से होकर जाने वाली तरंगे गुजरती है। या अथवा इसका है कायांतरित शैल क्या है, इसके प्रमुख यानी इसके निर्माण की पद्धति का वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा 22, अवसादी शैल क्या, इसका अर्थ क्या है। अवसादी शैल के निर्माण की पद्धति बताइए कि किस पद्धति से इसका निर्माण होता है। फिर अथवा इसमें देखिए तटीय प्रदेशों के राज्यों के नाम लिखना, मतलब कि तटीय प्रदेश के कौन कौन से राज्य है आप उसके बारे में आपको डिटेल देना। और फिर इसमें देखिएगा 23 इसमें बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रिया अपनी दो अंतिम ऊर्जा स्रोत दी गई है इसे प्राप्त करती है, इसकी व्याख्या करना आपको। अथवा इसमें हमारी प्रतिभू आकृति की ये दो इसकी क्या है, इसमें विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान का विवेचना करना है, ठीक है। ये तो देखा हमने अभी को जो क्वेश्चन के, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को हम एक एक करके हम पूरे जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम 23 तक इनके सभी के आंसर देखेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जहां से हो जाते मैं उसका डिटेल लिखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उसका आंसर है अपक्षय निर्माण के निर्माण में अनिवार्यता है जिसमें कि अपक्षय की प्रक्रिया से यानी कि केवल छोटे छोटे यानी कि प्रयासों से दौड़ती है। अक्रिय अपकरण जो इसके निर्माण के मार्ग में क्या करती है, इसमें परिशोधन करती है। अपक्षय क्लाइमेट रॉक निर्माण कार्य जो मठों के स्मारक एवं में अन्य सहित का उत्पाद को समुच्च पर क्या करती है, प्रबंधन करती है। इसका विनिर्मित जो निर्माण मूल क्या होती है, सेल के कार्यान्वयन के नियंत्रण का कार्य करती है, कारक है। और इसे क्या है, ये मूल सेल के अपक्षय क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण के रूप में रूपांतरित कर दिए जाते हैं और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इसका रूप धारण कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से इसका देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। 7 में देखिए क्वेश्चन का इसका आंसर है अपर्दन एवं बहुपद जिसके किसी भी अपर्दन या बृहद संचालन के कार्य की सहायक प्रक्रिया होती है। जैव मात्रा जैव विविधता प्रमुख क्या करते हैं, इसे वनों में उपज एवं वन्य अपाक्षय प्रवाल की गहराई का अर्थ न केवल अक्रिय क्या करती है प्रस्थ एवं मिट्टी का अपर्दन बृहद अनुमोदन करती है। और यदि वस्तु का अपक्षय न हो तो अपर्दन कोई प्रभाव इसमें महत्व नहीं होता। एवं वसा के अपक्षय के एवं इसका निक्षेपण राष्ट्रीय उद्योग के लिए क्या कहते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है एवं मूल्यवान है। तो इसमें जैसे कि क्या है, इसमें लोहा है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम, तांबे इत्यादि इसका समुद्रीकरण और क्या करती है संकेंद्रण में सहायक होती है। और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कि आप यहाँ से देख लीजिएगा इसका, और आप इसको क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप भी यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी की भूप्रकृति से बनी है, चट्टानों का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना है, इसमें कि एक नए क्या है विभिन्न रंगों के हो सकती है, ग्रेडिएट, कठोर, शॉपस्टोस क्या नरमा और ग्रेवो काल के क्वार्टरजाइड दूधिया या श्वेत हो सकता है। जैसे कि शैलों में खनिज लवणों का कोई निश्चित संगठन नहीं, मतलब कि जो खनिज लवण है उसका निश्चित संगठन नहीं होता। सेल में समानता है पाए जाने वाली खनिज क्या फील्ड पर नाइट्रोजन सेलों का निर्माण करता है, जिसमें कि 3 प्रकार की सेलों का निर्माण होता है, आग्नेय शेल है, आग्नेय शेल और फिर कायांतरित शेल, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका कि ये आंसर है, इसमें आप यहाँ से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
वाती प्लेट के बारे में आप इसको इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कि सम्मान के एयर रेडियोधर्मी से उत्पन्न हुए क्या गई तापदीपीय तरंगों के कारण मेंटल में भाग में उत्पन्न होती है। होम्स के तर्क दिया, होम्स ने क्या किया इसमें तर्क दिया संपूर्ण मेंटल के भाग में। इस प्रकार से आप इसके प्रभाव के बारे में यहाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसका कि आधार समकालीन महाद्वीप में महाद्वीपीय अपेक्षा के सिद्धांत पर करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डिटेल में आपको वीडियो को स्लो मोशन करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है मैं इसका सिर्फ आपको दिखाते जाऊं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिएगा, तो इससे आपका भी टाइम बचेगा, आपको भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं और उसके आंसर। और 13 है, जैसे कि आप यहाँ 13 का आंसर देखिएगा, इसमें की सब दिया गया है, इसमें कि आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 ये आधुनिक काल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत के क्या बिग बैंग सिद्धांत मतलब बिग बैंग की थ्योरी, जिसमें कि पुरातन ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने इस बात का प्रमाण दिया है कि यह ब्रह्मांड की कैसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें की भूगर्भिक तरंगे थे क्या केंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है होने के दौरान इसमें की जो और पृथ्वी की ऊपरी हिस्से की सभी दिशाएं आगे की ओर जनसंख्या होती है, यह भूगर्भिक तरंगे भी कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, उदाहरण के लिए आप पी तरंगे और एस तरंग को आप यहाँ से देख सकते हैं। 16 का ये आंसर देख लीजिएगा, इसमें कि आपको यहाँ पर भूकंप की तरंग के बारे में बताया गया। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। और 18 में देखिएगा महाद्वीपीय अटलांटिक सिद्धांत के तहत इसमें वैज्ञानिक ने कहा थी 20 करोड़ से वर्ष पहले महाद्वीपीय आज की अलग नहीं है, मतलब बल्कि पेंजिया, इसको क्या बोलते हैं पंजिया के नाम से इसे हिस्से को थे। प्रमाणित यानी कि जो प्रमाणित है, प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक ने एक प्रतीकात्मक क्या दिया था, प्रतीकात्मक विवरण दिया कि भूवैज्ञानिक अभिलेखों ने 47 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वतीय चट्टान अनेक पट्टियां थी, जिसका निर्माण अवांछनीय कटिबंध के रूप में से हुआ है और इस पर्वत में अब अटलांटिक महासागर द्वारा अलग कर दिया गया है। फिर इसमें आप इसकी भूलेखों के बारे में यहाँ से देख सकते हैं और इसको आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। और इसमें कौन सा था, ये गोंडवाना के सभी महाद्वीपों में इस प्रकार के महाद्वीपी एक दूसरे से काफी दूर तक। इसमें देखिए अफ्रीका के घाना प्रदेश के निष्कर्ष में पाया जाता है, जिसमें कि 5000 किलोमीटर ओशियाना महासागर से। जैसे कि आप यहाँ पर भी इसको भी देख लीजिएगा, सभी के बारे में दिए गए, इसको सारे डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप देखिए, यहाँ सिद्धांत के बारे में बतलाया गया है, इसमें की टुकड़ी के भाग में पेंजिया के नाम दे दिए गए। ठीक है, जो कि अभी इसमें देख लीजिएगा। तो आप इसका वीडियो पॉज करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए 20 का आंसर इसमें शैली चक्र की प्रक्रिया चट्टानों के नवीन या परिवर्तित हो गई, जिसमें आग्नेय चट्टान तथा औषधि एवं कायांतरित चट्टानों के प्राथमिक चट्टानों में निर्मित होती है। आग्नेय शैल के कायांतरित शैलों में बदल जाना, जिसमें आग्नेय शैल कायांतरित शैल के औषधि का निर्माण औषधि शैल का निर्माण करते हैं होता है और यह औषधि चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। चट्टानें औषधि चट्टानों का निर्माण एक स्रोत के रूप में होता है। तो इसका अथवा का इसमें आप देख लीजिएगा, मतलब कि 20 का जो अथवा है उसका आंसर ये है, इसको आप यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं। फेल्डर के सिलिकॉन या पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इसके तांबे के बारे क्वार्टरजाइट के दिए गए। और इसमें ये फेल्डर है जिसमें कि ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। क्वार्टरजाइट में देखिए रेत के प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें कि कठोर पानी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पानी कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है, आयरन है और सिलिका शामिल होते हैं। एम्फीबोल में इसके क्या है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सिलिका है, लो है, मैग्नीशियम है। अभ्रक में देखिएगा पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, लोम है, सिलिका इसमें निहित होती है। खनिज पदार्थ में देखिएगा लोह धातु और अलोह धातु। ठीक है, तो इसमें 21 का देखिएगा, हाँ 21 है, इसमें की भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती है, एस और पी। इसमें आप यहाँ पर दिया गया पूरा, आप इसको देख लीजिएगा और यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसमें सभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं एस और पी तरंग के बारे में। और इसका अथवा है कायांतरित शैल रूपांतरण आयतन है एवं तापमानी परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें शैलों का निर्माण होता है। ये शैल दाब करती है, आयतन है, तापमान है, परिवर्तन के द्वारा
निर्मित होती है और यह क्या करती है, विवर्तिका की प्रक्रिया के कारण सेलों के निचली स्तर से की ओर से बलपूर्वक खिसक जाती है और जब यह पृष्ठ उठता है तो पिघला हुआ क्या निकलता है, इसमें मैग्मा निकलता है जो भूप्रवृत्ति की सेलों के संपर्क में आने के कारण क्या करती है, वो पूरी निचले स्तर पर यह क्या करती है, अत्यधिक दाब डालता है, दाब पड़ता है जिससे कायांतरित होता है और एक आंतरिक की प्रक्रिया जिसमें कि समेकित सेलों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और यह वास्तविक सेलों में वह पुनर्गठित हो जाती है। हो जाने के बाद आप यहाँ से देखिएगा और यह वास्तविक सेल के बारे में यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि किस तरह से क्रिस्टल का निर्माण होता है और किस तरह से वह प्रादेशिक केंद्र सेलो तापमान दाब या इत्यादि विभिन्न प्रकार की तकनीकों के माध्यम से यह सेलों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है जिसकी वजह से यह क्रिया निरंतर आगे चलती है। फिर इसमें संगमर है, हीरा है, स्प्रिट है और इत्यादि ये चीज दी गई है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें अवसादी सेल को सेडिमेंट्री लाती है और यह लैटिन भाषा शब्द किससे सेंडिमेंट से हुई है, किसकी अवसादी सेल की, और यह व्यवस्थित है पृथ्वी की सतह क्या करती है, इसमें शैलीय अपक्षय कारों के प्रति अनावृत होती है जो कि विभिन्न प्रकार के खंडों में विभाजित होती है। इसकी वजह से क्या करती है, कई तरह से चलती रहती है और फिर यह संचालन करने के सम्मान का निर्माण निक्षेप में होती है। संघनन के द्वारा संचित पदार्थ सेलों का परिवर्तित हो जाती है। प्रक्रिया सिलिविन या सिलीभवन कहलाती है। ये अवसादी सेल के बीबी की परतें क्या होती है, सिलीबद्ध भवन के रूप में होती है और ये विशेषता के रूप में आप यहाँ अवसादी सेल का निर्माण अनेक तरह के सतहों से होती है। तो इसमें अब 23 का क्वेश्चन देखें। 23 भू आकृति के निर्माण में इसका प्रभाव होता है जिसकी वजह चमक होती है और यह दृष्टि के कारण यह सुलझती है, जिसमें कि गर्म स्थल है और यह मैग्नेटिक ताप में अधिक हो जाती है। इसके विपरीत क्या होती है, इसमें बहुत अलौकिक होती है और दैनिक टेप परिसर में अधिक कारण से ज्वालामुखी के रूप में क्या फ्लैट होती है, यानी कि फ्लैटी है और यह एक ग्रेविटी मतलब कि एक क्रिएटिविटी इसके दस्तावेज या ज्वाइंट इंजीनियर हो सकते हैं। यह छोटे छोटे जन्मों में टूट जाती है और यह आप यहाँ पर चालक भी हो सकती है और गर्म के सेलों के परत के रूप में भी खराब हो जाती है। इसके तरह अंदर की अप्रभावित हो जाती है इसकी परतें। और इसमें एक एक्विटी होती है जिसमें कि सीनियर हो जाते हैं छोटे छोटे, इसमें क्या होते हैं, इसमें जन्मों के रूप में टूट जाते हैं और फिर सेलों का निर्माण चालक होती है और सेलों के अवसादी परतों के रूप में इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं और ये क्वेश्चन पूरा इस तरह से हो गया। अब इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा भी दिया गया है इसमें कि अथवा के बारे में भी है और ये सारी चीजें आप यहाँ देखिए। अथवा के बारे में यहाँ से देखिएगा, ये अथवा क्वेश्चन है जो 23 का लास्ट क्वेश्चन है। इसका अथवा का आंसर है ये दिया गया है, आप यहाँ से देखिएगा जिसमें कि ये सभी चीजों को दर्शाया गया है। किस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस जो चीजें दी गई हैं इसमें इसके बारे में आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन। इस तरह से हम देखेंगे और आने वाले में आप देखिएगा तो जो वीडियो है ना, तो ये था आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो अब आने वाली वीडियो है आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें कि आपको हम तिमाही पेपर का मतलब कि सॉल्यूशन विद क्वेश्चन एमसीक्यू भी दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।